हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। सो ये टाइम एंड वर्क का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है जूनियर स्टूडेंट का। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब उसने बोला कि 2 मैन और 3 बॉय काम कर रहे हैं 765 दिन में, और 3 मैन और 2 बॉय काम कर रहे हैं 612 दिन में। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वैल्यू अगर बड़ी वैल्यू देगा ना तो आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। अब देखो, इसका अगर सम करोगे 6 और 2, 6 और 1 7 2 9। ठीक है, 9 बनना सम इसका, ये बन कितना बना 11 और 18 बन रहा है। ठीक है, 9 और 18 किसके टेबल में आते हैं? 9 और 18 9 के टेबल में आते हैं, तो 9 से डिवाइड कर दो उसको। अगर इसको 9 से डिवाइड करूँ कितना बनेगा 85। इसको नोट इससे 9 से डिवाइड करूँ कितना बनेगा, इसका बनेगा आई थिंक 68। ठीक है, अब ये दोबारा कट जाते हैं, 17 4 का, 17 5 का। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। बोला 2 मैन प्लस 3 बॉय काम कर रहे हैं 5 दिन में, फिर 3 मैन प्लस 2 बॉय काम कर रहे हैं कितने 4 दिन में। ठीक है, अब इसको मतलब 10 मैन प्लस 15 बॉय इक्वल टू 12 मैन प्लस 8 बॉय। ठीक है, अब मैन अलग कर लो, बॉय अलग कर लो। मैन इधर लेके आएंगे, 2 मैन हो गया, बॉय इधर लेके आएंगे कितना 7 बॉय हो गया। ठीक है, तो बॉय अवर मैन कितना आ गया आपके पास 2/7। ठीक है, अब जो चीज़ निकालनी उसमें पुट कर दो। यहाँ पुट करोगे मैन, तो 5 × 7, 5 × 7 35, और बुआ कितने 2, तो 5 × 2 10, तो 3510 45, 45 × x। ठीक है, इजिकल टू, चाहे आप पहली क्वेश्चन पुट करो चाहे दूसरी क्वेश्चन पुट करो। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू कितनी थी, यहाँ इसको ऐड करो, 2 × 7 14, और 3 × 4 20। ठीक है, 2 × 7 14, और 3 × 2 6, 14 और 6 20, इंटू वैल्यू कितनी 675। ठीक है, अब ये वैल्यू आई थिंक 5 से 9 से काट लो, 9 5 का। ठीक है, अभी 9 द्वारा किससे कट गया 85 से। ठीक है, ये 5 17 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी 340। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन जो है वो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है। बोलता फाइंड रिमाइंडर व्हेन 46358 इज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जब भी अगर आपको वैल्यू 3 से डिवाइड करनी है, ठीक है, सुनना ध्यान से, अगर वैल्यू 3 से डिवाइड करनी है और लास्ट में वैल्यू अगर आपकी 8 आ रही है ना, अगर वैल्यू 3 से डिवाइड करनी है और लास्ट वाली वैल्यू अगर 8 आ रही है, तो आप सीधा 3 से डिवाइड करो, 8 से। 3 दूने 6, रिमाइंडर कितना है 2, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। अगर आप दूसरे तरीके से करोगे, इसको पूरा सॉल्व करके करो तब भी आंसर आ जाएगा, बट आपको वो लेंथी बन जाएगा। इसको मैं पूरा सॉल्व करूँगा, कितना बना 4 6 3 5 8, 15 का 45, 13 4 12 15, 3 5 15, तो अब 15 कैंसिल हो गया, तो 8 बचा, तो 3 दूने 6, तो रिमाइंडर कितना 2। तो इतनी कहानी क्यों करनी है? जब आपका लास्ट वैल्यू जो है वो 8 हो, लास्ट वैल्यू क्या हो 8, और आपको डिवाइड करना 3 से, तो आप सीधा 3 को 8 से डिवाइड करोगे और आपका आंसर बन जाएगा 2। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखो। अगर मैं वैल्यू लिखूँ 3158, इसको मेरे को डिवाइड करना 3 से और रिमाइंडर बताना है, तो मैं क्या करूँगा सीधा आंसर 2 लिखूँगा। अब इसको करके पूरा डिवाइड करके देख लो, आंसर वही आएगा 33158। 3 10 30 15, 3 5 15, तो 8 बचा। ठीक है, 3 दूने 6, तो रिमाइंडर कितना बचा 2। जब भी अगर वैल्यू नंबर में अगर आपका 8 आ रहा है ना, और आपको डिवाइड करना 3 से, ठीक है, तो आप सीधा उसको डिवाइड कर दो। जैसे एग्जांपल लूँ, अगली वैल्यू लूँ 3188, इसको भी करके देख लो, वो वही आएगा। इसको 3 को 8 को डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आएगा। करके देख लो भाई, 3188, 3 10 30, 18, 3 6 18, तो रिमाइंडर क्या बना। तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखना, जब भी आपको नंबर आपका दिया हो, कोई वैल्यू दी हो नंबर, ठीक है, अगर 8 8 आ रहा है ना, तो आप उसको 3 से डिवाइड करोगे, तो आप जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब अगर मैं वैल्यू लूँ आपकी वह 46358, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 3 से, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको भी करवा रहा हूँ।
ठीक है। अभी मैं और क्वेश्चन भी आपको ढूंढता हूँ और भी अच्छे से क्वेश्चन जो है वो आपको करवा देता हूँ। ये मैं जो है अभी जो पेपर जेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उसके जूनियर असिस्टेंट के वो करवाऊँगा, और अभी जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं उसके बेस पे वो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है जिनका आगे एग्ज़ाम है। ठीक है, जस्ट एक मिनट देना मेरे को क्वेश्चन। हाँ, जैसे अभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये अभी इस एग्ज़ाम में नहीं है, तो मैं किसी और एग्ज़ाम से उठाया हूँ। बोलता है आपको अपस्ट्रीम स्पीड दे दी, अपस्ट्रीम क्या दे दी आपको, स्पीड दे दी कितनी, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड दे दी कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपको पूछा हुआ है, आपको जो है वो निकालनी है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम में, और रेट ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, याद रखना। अब जब आपको स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी है तो आप क्या करोगे, दोनों को प्लस करोगे। क्या दिया था, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। तो कितना आया इसका, 20 + 12 कितना, 32/2। तो ये आपका 16 जो है आपका क्या है, आपका आया है ये आपका स्टिल वाटर में। ठीक है, और स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस करते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। तो इसका आंसर कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। अगर रेशो पूछता, इसमें रेशो पूछता मेरे को निकालने के लिए, तो मैं क्या करना था, 20 + 12, 20 - 12, क्योंकि दो दो यहाँ पे भी आना था, दो यहाँ पे भी आना, दो कैंसिल हो जाना था। तो उसका आंसर कितना ना, 32 और 8, ये 4:1। अगर रेशो पूछता तो, अगर रेशो पूछता तो यही आना था। ठीक है, तो बोट एंड स्टीम का कंसेप्ट क्या है, बोट एंड स्टीम का कंसेप्ट है कि अगर ये बोट है, ये सॉरी स्टीम है सर, पानी है। ठीक है, और ये बोट है। ठीक है, अगर बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, फ्लो इस डायरेक्शन में है, और पानी का फ्लो भी इस डायरेक्शन में है, तो इसे बोलते हैं डायरेक्शन along द स्ट्रीम। डायरेक्शन along द स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, और अगर सपोज करो बोट ये इस बोट जो है, एक मिनट जो थोड़ा चेंज करना, बोट की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, और फ्लो जो है बोट का जो स्टीम का फ्लो इस तरफ है, तो इसे बोलते हैं डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम। वो क्या होती है, अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो इसमें आप दोनों याद रखना, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो आप क्या करोगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, U+B, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, U-B। ठीक है, U क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और V की क्या है, स्पीड ऑफ स्टीम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको मेरे को यहाँ पे निकालना, अब इसको क्या करोगे आप, यहाँ पे दिया ना, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2U = क्या बनेगा, DS + US। ठीक है, तो U की वैल्यू नहीं, DS + US अपॉन 2। ठीक है, ये U की वैल्यू होगी। ठीक है, अब मेरे को ने जो है वो निकालनी है दूसरे केस में, DS = U+V, US = U-B। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालनी है, स्टीम की निकालनी, तो माइनस करूँगा माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो DS - US = 2V। तो V की वैल्यू नहीं, DS - US अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास स्पीड ऑफ स्टीम। कई बार बोलता स्टीम करंट भी बोलता है, तो मतलब यही है। ठीक है, बोट एंड स्टीम में जो है आप हमेशा याद रखना, बोट एंड स्टीम में जो आपको जो है बस ये बेसिक कंसेप्ट जो है अगर आपको पता होंगे तो आप इन क्वेश्चन को जो है वो आराम से कर पाओगे। ठीक है, इसमें यही क्वेश्चन है। जैसे अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो अभी आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसने बोला एक केतन है, उसने सोल्ड करा 151 चेयर्स। ठीक है, और उसको हैड ए गेन, और उनको गेन हुआ, हैड ए गेन इक्वल टू SP ऑफ 51 चेयर्स। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपने देखना कितना गेन हो रहा है, 51 का। ठीक है, फिर आपने कहना ऊपर ऊपर ये जो वैल्यू दी है उसको माइनस कर दो, कितना है 100 × 100, ये आंसर आएगा कितना, 51। जो गेन दिया हो ऊपर लेना, बाकी दोनों को माइनस करना × 100, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है,
इसके ऊपर और भी अगर क्वेश्चन दिखे तो मैं आपको वो करवा दूंगा। तो बस ये चीज़ जो है वो आप दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट ए बी, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो सिंगल डिस्काउंट का क्वेश्चन है, सिंगल डिस्काउंट का। 3 डिस्काउंट दिए हैं, 30% के, 25% के और 40% के, ठीक है। इसका आपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आंसर, ठीक है। मैं आपको सिंपल बता दूंगा, ठीक है। ये भी इजी है बट मैं आपको ये थोड़ा सा करने के लिए देता हूँ। इसका निकालना कैसे है, आपने ये फॉर्मूला एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब अगर मैं वैल्यू लूँ 30, 10 और 20, ठीक है। तो इसका सिंगल डिस्काउंट निकालना, मैं क्या करूँगा, पहले दोनों का निकालूंगा, इन दोनों का 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10 बाय 100, ये जीरो जीरो कैंसिल, 40 में से 3 से निकाले 37, ठीक है। अब 37 प्लस 20 माइनस 37 इंटू 20 बाय 100, ये 5 से कटा, 37 प्लस 20 कितना है 57, ठीक है। अब 37 को डिवाइड करना है किसके, 5 से, तो 37 को डिवाइड करना 5 से। अब देखो ये 37 से पहले कौन सी वैल्यू 5 से करती है, 35 प्लस 2 बाई 5, ठीक है। तो 35 बाय 2 कितना होगा 7, 2.5 कितना 7.4, ठीक है। 7.4 आंसर आ गया, 7.4, 7.4 माइनस कर दोगे आप उसमें, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 57 में से 7.4 माइनस करा, 0, 4 6, 16, 16 में से 9, 16 में से 9 7 निकाले 9, 49.6, 49.6 आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को शेयर कर देना। मैं सारे इंपॉर्टेंट आपको टाइप्स के जो है वो करवा रहा हूँ, ठीक है। एक प्राइस कंजम्पशन वाली चीज़ आती है, प्राइस और कंजम्पशन वाला, प्राइस और कंजम्पशन हमेशा याद रखना, प्राइस जो है वो कंजम्पशन का उल्टा होता है, कंजम्पशन उल्टा, इन्वर्सली, इन्वर्सली, ठीक है। और प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर के खुला। ये दो चीज़ें याद रखना, प्राइस जो है वो क्या है, प्राइस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंजम्पशन के, और प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है एक्सपेंडिचर। ये दोनों चीज़ें याद रखना, ये आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन जो है अभी पेपर में आया हुआ है, या इस टाइप क्वेश्चन आपको भी बन सकता है। बोलता है एक प्राइस है पेट्रोल का इंक्रीज़ हुआ 50%, ठीक है। प्राइस इंक्रीज पेट्रोल का इंक्रीज़ हुआ 50%, ठीक है। हम कंजम्पशन कितनी रिड्यूस करेंगे, हम कंजम्पशन कितनी रिड्यूस करेंगे कि उसका एक्सपेंडिचर 14% इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। प्राइस इंक्रीज़ हुआ कितना 50%, 50% ले लो 2/3, ठीक है। अब हमने कंजम्पशन कितनी कम करेंगे उसका एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है ना। तो अब हमें एक्सपेंडिचर दिया ही नहीं हुआ है, सॉरी कंजम्पशन हमें दिया ही नहीं हुई है, कंजम्पशन में कम कितनी कम करेंगे उसका एक्सपेंडिचर सेम हो जाए। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कंजम्पशन को मान लेंगे 100, ठीक है। तो इसका एक्सपेंडिचर कितना बनेगा 200। अब उसने बोला जो एक्सपेंडिचर है वो 14% इंक्रीज होगा। अब इसका 200 को 14% इंक्रीज होगा, 200 को 14% होगा 28, 28 इंक्रीज हुआ 228 हो गया, ठीक है। अब 228 को 3 से डिवाइड करूँगा कितना बनेगा, 228 को 3 से डिवाइड करूँगा ये बनेगा 3 7 जा 21 और 3 6 या 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको कंजप्शन दिख रहा है, तो 24% का कम हुआ, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो प्राइस कंजम्पशन वाला चीज़ कंसेप्ट जो है वो हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन अभी SSC GD एग्ज़ाम में हुआ है, 2025 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको भी क्वेश्चन बन सकता है। दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि एक प्राइस है पेट्रोल का इंक्रीज हुआ 50%, वाई 50% पर कंजम्पशन इज रिड्यूस करेंगे, हम कंजम्पशन कितनी रिड्यूस करेंगे उसका एक्सपेंडिचर जो है 14% इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो हमने जब भी कंजम्पशन कम करने के लिए बोलेगा हम कंजम्पशन जो है 100 मानेंगे, ठीक है। तो प्राइस हमें दिया था, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन का होता है एक्सपेंडिचर, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है 200 आ गया। अब 200 का उसने बोला कि एक्सपेंडिचर जो है 14% इंक्रीज हुआ, 200 को 14% कितना होगा 28 इंक्रीज हुआ, तो 28 इंक्रीज हुआ 228 बन गया, 228 को 3 से डिवाइड करो कितना 76 बन गया, तो चाहिए कितना है 24% का आंसर है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चन है। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको SP, ये प्रॉफिट परसेंटेज का बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, परसेंट कंसेप्ट है। अगर कोई वैल्यू सेम वैल्यू
इंक्रीज़ हो रही हो, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही हो, और सेम वैल्यू ही डिक्रीज़ हो रही हो, सेम वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो, सेम वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हो, तो हम हमेशा याद रखेंगे वैल्यू को होते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। एग्जाम्पल, जैसे बोला कि कोई वैल्यू 10% बढ़ रही है, वो 10% कम हो रही है, ठीक है, तो बोलेगा मेरे को परसेंटेज से निकालो, तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा 10 का स्केल गिनाऊंगा 100, 100/100, वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, तो इसका आंसर आएगा -1%। ये आप मेंटली भी करोगे, कोई भी वैल्यू बोल देगा, आपको बस उसका स्केयर पता होना चाहिए। जैसे बोलेगा 25% इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, और 25% ही कम हुआ, ठीक है, तो हम बोलेगा परसेंटेज निकालो, तो 25 से 625, तो 6.25% डिक्रीज, आंसर सीधा, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में, अब ये ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन पेपर में कि बोलता कि गिल ने कोई 2 डॉग्स बेचे सेम प्राइस के ऊपर, प्राइस दिया होगा, उसने एक बेचा 22% प्रॉफिट पे, और एक प्रॉफिट पे बेचा, एक लॉस पे बेचा 22%, ठीक है, तो बोलता है कि उसका प्रॉफिट बताओ चेंज हो क्या होगा, तो मेरे को पता 22 का स्केयर होता है 484, ठीक है, तो 4.84% लॉस होगा उसका, बस वही कंसेप्ट जो मैंने बताया, सेम वैल्यू बढ़ रही हो, सेम वैल्यू कम हो रही हो, तो अगर आपको ये प्रॉफिट लॉस के केस में भी आते हैं क्वेश्चन कि आपको जब एस पी सेम दिया हो, एक सेम प्रॉफिट हो रहा हो, सेम लॉस हो रहा हो, तो आपको चेंज पूछे, तो आप हमेशा आप उसका स्केयर निकालोगे, ठीक है। अब जिसको स्केयर नहीं निकाला तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी बाई का स्केयर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 2 का स्केयर 4, ठीक है, 2 का स्केयर 4, 2 × 2 4, 4 × 2 8, ठीक है, ये जीरो जैसा गया वैसे वैसे लिख दो, 8 में से जीरो निकाले 8 आया, तो 4 बन गया, ठीक है। जब आपको स्केयर कोई वैल्यू हम का स्केयर निकाल सकते हो, जैसे मेरे को आप 26 का निकाल के बताना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे 15, 25, 35, 45, 65, 75, इनका स्केयर निकालना है, मैं 2 मिनट में निकाल लूँगा। 5 का स्केयर 25, एक में एक ऐड करा, एक में एक ऐड करा 2, तो 2 × 1 2, 5 का 25, 2 में एक ऐड करा 3, 3 × 2 6, 5 का 25, 3 में एक ऐड करा 4, तो 4 × 3 12, 5 का 25, 4 में एक ऐड करा 5, 4 में एक ऐड करा 5, 5 × 4 20, ठीक है। 5 का 25, 7 में एक ऐड करा 8, 8 × 7 56, ठीक है। 5 का 25, 6 में एक ऐड करा 7, 7 × 6 42, ठीक है, ऐसे ऐसे वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो अगर आपको आज जो चीज़ मैं समझाई है अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जो ज़्यादा से शेयर करना, ठीक है, बहुत एफर्ट लगता है छोटी चीज़ें आपको तक पहुंचाने में, ठीक है। बाकी अभी इतना ही, थैंक यू, बेस्ट लग।